बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। अगर आप कमर दर्द या बैक पेन का शिकार हैं और आपकी टांगों में दर्द होता है और आपको रात को सोने में बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है तो आप परेशान ना हो। ये वीडियो आपके लिए बहुत मुफीद साबित होने वाली है, इसलिए आपने इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। इस वीडियो में हम उन पोजीशंस को डिटेल से डिस्कस करेंगे जो आपके लिए कंफर्टेबल भी होंगी और आपकी जो पेन है वो भी एग्रीवेट नहीं होगी, उसमें कमी आएगी। जिन लोगों को भी बैक पेन का इशू होता है, जहाँ पे शायटिका, डिस्क बल्ज, स्पाइनल स्टिनोसिस, उनको इतनी शदीद पेन होती है कि वो अक्सर रात को 2-2 3-3 दिन तक सो नहीं पाते। तो अब हम उसका हल निकाल लाए हैं। हम आपको सोने की ऐसी पोजीशंस बताएंगे जो आपके लिए सूटेबल और कंफर्टेबल होंगी और आपकी पेन में कमी आ जाएगी और आप एक पुरसकून नींद ले सकेंगे। हमारी बहुत सारी पॉपुलेशन है, डिफरेंट लोगों का डिफरेंट सोने का स्टाइल है। कुछ बिल्कुल सीधा लेटते हैं, कुछ एक साइड पे, कुछ नी बेंड करके सोते हैं। तो मैं इसलिए इन तमाम पोजीशंस को स्टेप बाय स्टेप डिटेल से डिस्कस करूंगा। ज़्यादातर लोग सीधा लेटते हैं। जब भी हम सीधा लेटते हैं तो हमारा जो प्राइम कंसर्न होना चाहिए वो ये है कि जो हमारा नॉर्मल स्पाइन कर्वेचर है वो बिल्कुल अलाइन होना चाहिए, वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। जो हमारा नॉर्मल स्पाइन का कर्वेचर है ये वाला, ये लॉर्डोटिक होता है। अगर आपको स्पाइनल स्टिनोसिस या फिर फेसिक जॉइंट आर्थ्रोपैथी का इशू है और आप सीधा लेटते हैं तो आपका एंटीरियर पेल्विक टिल्ट हो रहा है, क्योंकि अक्सर लोग ओबीज होते हैं या उनमें मोटापा ज़्यादा होता है। इसकी वजह से जो इनका ये वाला कर्वेचर है या जो एक्सटेंशन कर्वेचर है ये इंक्रीज हो जाता है। इसकी वजह से जो नर्व है उसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा आता है और हमारी पेन में इजाफा हो जाता है। इस वजह से आपने जब भी सीधा लेटना है तो आपने अपने दोनों नीज को इस तरफ बेंड करके रखना है। इसकी वजह से आप जो हमारा हिप वाला एरिया है ये पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट में चला गया है। इसकी वजह से आप काफ़ी हद तक रिलैक्स फील करेंगे, लेकिन हम इसको कुछ देर के लिए ही बेंड करके रख सकते हैं। लेकिन अगर हमने सोना है या ज़्यादा देर के लिए रिलैक्स करना है तो हमें इधर नीचे सपोर्ट चाहिए ताकि हम आराम से लेट सकें या फिर सो सकें। अगर आपको सीधा लेटने की आदत है या आप इस पोजीशन में सोते हैं तो आप ये 2 या 3 पिलोज़ इस तरह अपनी जो है वो नी वाला और जो टाँगों वाला एरिया है उसके नीचे रखेंगे ताकि आपको सपोर्ट मिले और प्रॉपर जो पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट है वो परफॉर्म हो और जो प्रेशर पड़ रहा था उसमें कमी आए। इस पोजीशन में रहने से आपकी जो पेन है उसमें काफ़ी हद तक कमी आएगी और आप रिलैक्स होकर सो सकेंगे। लेकिन ये पोजीशन आपने ड्यूरिंग स्पाइनल स्टिनोसिस या अगर आपको फेसिड जॉइंट आर्थ्रोपैथी का सामना है तो उसमें ये आप अडॉप्ट करेंगे। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो एक साइड पे सोते हैं। जब भी हम एक साइड पे सोएंगे तो उधर जो पेल्विक वाला एरिया है यहाँ पे प्रेशर आएगा और हमें पेन फील होगा। इसलिए अगर आप जो है वो शायटिका या फिर स्पाइनल स्टिनोसिस या फिर फेसिड जॉइंट आर्थ्रोपैथी का शिकार है तो आपने अपने दोनों घुटनों के दरमियान एक पिलो को लाजमी रखना है। इससे जो आपकी जो अलाइनमेंट है वो प्रॉपर हो जाएगी और आपको काफ़ी रिलैक्स फील होगा और आपकी पेन में भी कमी हो जाएगी। इसलिए आप आसानी से रात को सो सकेंगे। लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है कि वो एक नी को बेंड करके इस तरह सामने की तरफ रखते हैं और इस तरह सोते हैं। लेकिन अगर आप प्रीफॉर्मिस सिंड्रोम का शिकार हैं तो इस पोजीशन में आपकी वो पेन बढ़ जाएगी, क्योंकि जो हमारा प्रीफॉर्मिस मसल है वो शैटिक नर्व को प्रेस करता रहेगा, इरिटेट करता रहेगा और बजाय पेन कम होने के बढ़ जाएगी। इस चीज़ को हमने ऐसे करेक्ट करना है कि हम 2 पिलो को लेंगे, इस तरह इस घुटने के नीचे हम इसको रखेंगे। अब ये है कि जो हमारा जो नी वाला और पेल्विस वाला एंगल है ये बिल्कुल बराबर हो गया है। इस वजह से हमें इस एरिया में स्ट्रेन नहीं फील होगी और हमारी पेन में भी कमी हो जाएगी और हम आराम से रात को सो सकेंगे। इन दोनों पोजीशंस के दरमियान भी आपने जो हमारा स्पाइन का कर्वेचर है उसको लाजमी मेंटेन करना है। जो लोग भी मोटापे का शिकार हैं या फिर ओबीज हैं, ब्रॉडर पेल्विस होने की वजह से उनका जो ये वाला एरिया है इसमें और जो काउच या फिर मैट्रेस है जिसके ऊपर वो लेटे हुए हैं उसके दरमियान स्पेस रहती है, वो एंगल इंक्रीज हो जाता है। इसकी वजह से वो हर वक्त अनकंफर्टेबल रहते हैं। इसका एक सोल्यूशन ये है, आपने एक सॉफ्ट टॉवल रोल ले लेना है, उसको आप सीधा इस तरह रोल उसका बना लेंगे। उसके बाद उस एरिया में आप इसको टाई कर देंगे। उसके बाद आप एक करवट की साइड पे लेट जाएंगे
اس سے جو آپ کو یہ والا ایریا ہے اس کو بھی سپورٹ ملے گی اور وہ کافی کمفرٹیبل فیل کریں گے. اس کے علاوہ جب بھی وہ روٹیٹ کریں گے یا کروٹ بدلیں گے اس میں بھی انہیں آسانی ہوگی. اس کے لیے ہم کوئی کوشن کوئی اور چیز بھی یوز کر سکتے ہیں، لیکن اس میں پرابلم یہ ہے کہ جب بھی ہم کروٹ بدلیں گے تو وہ نیچے سے نکل جائے گا اور ہمیں پرابلم ہوگی. کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ الٹا سوتے ہیں، لیکن آپ نے یہ پوزیشن بہت ہی زیادہ اوائڈ کرنی ہے یا آپ نے لیسٹ اس کو اڈاپٹ کرنا ہے. یہ کنڈیشن آپ نے جب آپ کو ایکیوٹ ڈسک بلج ہو یا اس کے ایکیوٹ سمپٹمز آ رہی ہیں تو آپ نے یہ اس وقت اڈاپٹ کرنی ہے. اس کے دوران آپ نے جو پلو بھی بالکل آپ نکال دیں اور بالکل اس طرح آپ اپنا گردن ہے اس کو نیچے رکھیں اور دوسرے ہاتھ کو اس طرح پیچھے کی طرف نکالیں اور اس طرح کمفرٹیبل ہو کے لیٹ جائیں. لیکن کوشش کریں کہ آپ اس کو اوائڈ ہی کریں اور سیدھا سوئیں. کیوں لاسٹ میں ایک مسکنسیپشن کو کلیئر کرنا انتہائی ضروری ہے. جن لوگوں کو بھی بیک پین یا شائٹکا کا ایشو ہوتا ہے ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ وہ پھٹے یا زمین پہ لیٹیں. اس سے بالکل اوائڈ کریں، یہ آپ کی پین کو اور ورس کر دے گا. جو پوزیشنز میں نے آپ کو بتائی ہیں اگر آپ میری گائیڈ لائنز کو فالو کرتے ہوئے اس پوزیشن میں سوتے ہیں تو آپ ایک پرسکون نیند لیں گے. اس کے علاوہ اگر آپ بیک پین، شائٹکا، ڈسک بلج، اسپائنل سٹینوسس، پیریفارمل سنڈروم کے ٹریٹمنٹ پر ہماری ڈیٹیلڈ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم نے اس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، آپ اس کو کلک کر کے وہ ڈیٹیلڈ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لازمی لائک اور شیئر کریں اور ہماری یہ ویڈیو اپنے ان دوستوں یا رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں جن لوگوں کو بھی بیک پین یا شائٹکا کا ایشو ہے. ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کا آسانی سے پتہ چل سکے. دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.